देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना ग्रीन टाउन की हुदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ पर आज से 4 साल कबल एक दुल्हन ब्याह कर लाई गई मुकद्दस। 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। जिंदगी पुरसुकून चल रही थी। सास नंदे सबकी बड़ी अच्छी बनती थी। शौहर फैज़, जिसकी ये पसंद की शादी थी, जो बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, रूटीन के मुताबिक जॉब पर जाता है। पीछे से भाई की कॉल आती है, कहता है कि हमारे घर में कोई आया है और मुकद्दस को कत्ल कर गया है। ये कॉल ना सिर्फ मुकद्दस के शौहर को की गई थी, बल्कि मुकद्दस की नंद को, यानी कि रिजवान ने ये कॉल अपनी बहन को भी की थी और कहा था कि मैंने घर में किसी को जाते देखा है, वो मुकद्दस को मार गए हैं। सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं, घर पहुंच जाते हैं। घर में ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ते हैं, क्या देखते हैं कि मुकद्दस ज़मीन पर पड़ी है, गर्दन कटी हुई है। उसके ऊपर 2 बच्चे हैं, एक बेटी जो कि 1 साल की है और बेटा जो कि 2 से 2.5 साल का है, और दोनों रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माँ माँ पुकार रहे हैं। कोई पुकार नहीं सुन रहा। बच्चे भी खून से लथपथ हैं। ये देखकर फैज़ वहीं बेहोश हो जाता है और इसके बाद आगे की कार्रवाई चलती है। पुलिस मौका पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो शख्स जो इतला देने वाला था वो ही असल कातिल था, यानी कि रिजवान। रिजवान ने अपनी भाभी को क्यों कत्ल किया, इस केस के पीछे क्या हकाइक थे, ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है मकतूला मुकद्दस की नंद। क्या मामलात हुए, कैसे 1 मिनट में हंसता बसता घर उजड़ गया, सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा दुख है हमें, मकतूला भाभी कातिल भाई, दोहरा दुख। आप लोगों के लिए तो दोहरा सदमा है। फिर आपका पता चला है कि आप उनके बच्चों को भी संभाल रही हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। लेकिन बात ये है कि हक सच की जो है ना वो जीत होती है और हक सच का साथ भी देना चाहिए। ऐसे ही है। ऐसे ही है। मुकद्दस कब शादी हुई थी मुकद्दस की? उनकी शादी को तकरीबन 4-4.5 साल हो रहे हैं। मेरे भाई ने कोर्ट मैरिज करी थी। मेरे भाई की पसंद की शादी है। मुकद्दस की और भाई की पसंद की शादी थी, 4 साल पहले हुई। जी। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है मोहम्मद फैज़। मोहम्मद फैज़। फैज़ से 4 साल पहले मुकद्दस ने पसंद की शादी की, कोर्ट मैरिज। फिर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया? हमारे घरों पे खुद हुई है। अच्छा, आप लोगों की मर्जी से हुई? वो अपने घर से आई थी, मेरा भाई खुद जाके करके लेके आया। ठीक है। दिन तारीख हमने फंक्शन वगैरह सारे किए हैं। खुशी से, यकीन करें, हमें इतना दुख होता है ना उसके साथ जो हुआ है। मुकद्दस की कितनी उम्र थी? उनको 23 साल की लगा लें, 23 साल की थी वो अब। हाँ जी, बच्ची कह लें, 23 साल उम्र क्या होती है बच्ची। हाँ जी, एक 2 साल का बेटा है और 2.5 साल का बेटा है तकरीबन, और साल की बेटी अभी दूसरे महीने में हुई है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम कहते हैं जिसने काम किया ना उसको इतनी दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए ना, चौक के अंदर इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि लोगों को याद रहे, क्योंकि रिश्तों पे से यकीन उठ चुका है। मैं जब भाई था आपका? जी, क्या नाम है भाई का? रिजवान। रिजवान। रिजवान की कितनी उम्र है? रिजवान मेरे से तकरीबन 2-1 साल बड़ा है। 2 साल बड़ा है। क्या करता है? जो शादी ब्याह पे लेटे लगती हूँ उसका काम करता था। नशा वगैरह भी करता था? जी पहले करता था, आपका पता नहीं, क्योंकि मैम हम अपने घरों का मुझे तो टाइम ही नहीं लगता था, क्योंकि मेरे बच्चे खुद स्कूल पढ़ने वाले हैं। मैं अपने घर में रहती थी, मैं खुद बीपी की मरीज़, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं तो बाहर निकले फिर नहीं जाता। घर पास ही है? जी, उनका घर आगे जाके ये मेरा घर। आना जाना तो होता होगा? नहीं, मैं नहीं जाती थी क्योंकि वो रोज़ ना मेरे घर पे आ जा करती थी। मुकद्दस? हाँ जी, अम्मी को लेके 3-4 दिन के बाद घर पे चक्कर लगा लिया करती थी। मुकद्दस कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अखलाक की थी। जो मेरे बज़ात भाई ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हम उसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं उस बच्ची की। वो बरकतदार नहीं थी, बड़ी, जिसको कहते हैं ना
अदरो एहतराम वाली बच्ची थी, इज़्ज़त वाली बच्ची थी, इज़्ज़त समझने वाली बच्ची थी वो। इल्ज़ाम किसने लगाया है? रिजवान ने। रिजवान ने। रिजवान क्या इल्ज़ाम लगाता है? जब वो पकड़ा गया तो थाने में जो पूछताछ हुई है तो कहते हैं मैंने गैरत के नाम पे की है, अच्छा, वो ये कहते गैरत के नाम पर की। ठीक है। रिजवान शादीशुदा है? हैं। नहीं, रिजवान बड़ा है? बड़ा है ना उस भाई से जिनकी अलिया थी, उस भाई से बड़ा है? मेरे से भी बड़ा है, जिस आपसे भी बड़ा है? हाँ जी, मेरे से भी बड़ा है। मैं रिजवान तीसरे उनके नंबर पे सा- अपने घर पे। उनके साथ ही उसी घर में रहता था? जी, उधर ही रहता था। ठीक है। मुकद्दस जो थी उसके ताल्लुकात आपने बताया कि हमारे साथ बहुत अच्छे थे। आपकी वालदा बहू सास की नहीं मोस्टली बनती, हम सुनते हैं सोसाइटी में। बहुत बनती थी अम्मी की, और उसकी इतनी बनती थी, लेकिन कह रहे कोई भी बहू पहली रोटी नहीं सास को देती है। हमने देखा देना, उसने पहली रोटी खुद अम्मी को देती थी, चाय बनानी हर चीज़ में। मेरे घर पे भी आती थी ना, तो मैं रोटी बना रही थी तो कहती थी अम्मी को एक रोटी पहले दे दे। अच्छा। हालांकि बेटियां तो माँ को देती हैं, वो मुझे खुद कहती थी, दे दिया करती थी। मेरे फ्रिज में कोई भी चीज़ होनी उसने जल्दी से गर्म करके अम्मी को दे देनी, ऐसे करती थी। 4 सालों में मुकद्दस में कोई चीज़ ऐसी देखी हो जो कि गैर इखलाकी लगी हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो, किसी से बातचीत हो? नहीं, जैसी थी वैसी थी, हंसमुख थी, हर किसी से उसने बोलना चालना अच्छे तरीके से। अच्छे किरदार की। हाँ जी, बहुत अच्छे किरदार की थी, पाकीज़ा जिसको औरत कहते हैं ना, वो थी वो। क्या हुआ था, आप लोगों को कैसे इत्तला मिली? मैं इधर पास में रहती हूँ। जब उस इंसान सुबह मुकद्दस का मेरे को खुद फ़ोन है, इसको मुकद्दस कहते हैं ज़्यादा, उसके घर वाले हम लोग महविश कहते हैं। रात को उसने ना केले का जूस बनाया था, अम्मी हार्ट के मरीज़ हैं, उनको ना केले का जूस पिया। मुकद्दस ने मुझे खुद सुबह फ़ोन पे बताया था कि अम्मी को ना वो बज़ात इंसान इधर लेके आया। मैं भी नहीं उससे बोलती थी, मैं अपने घर में नहीं घुस सकती। हाँ जी, मैं भी नहीं घुस सकती थी। अम्मी को यहाँ पे छोड़ के गया, अम्मी को मैंने पंखा उंखा लगाया, मैंने कहा कि जाओ जाके जिना का कार्ड लेके आओ। जिना का कार्ड लेके आया और मुझे कहता है जी मेरे पास 100 रुपये। मैं कभी मुझे नहीं पता 100 रुपये के कितने, जाके ना दवाई लेके आओ। डॉक्टर को क्या हो कि इसके अंदर दिल के गोली लिखी होगी ज़ुबान के नीचे रखने वाली, तो वो लेके आया, रख के वो यहाँ से चला गया। जो फ़ाइज़ था मुकद्दस की, जब मेरी बात हुई तो मैंने पूछा फ़ाइज़ किधर, कहती फ़ाइज़ भी घर पे जा रहा, काम पे यानी कि जा रहा है। तो फ़ाइज़ भी काम पे गया। फिर बाद में वो आया है, क्या किया उसने मैम हमें तो पता नहीं, हम तो अपने घरों पे हैं। हमें सिर्फ उस बच्ची का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, इत्तला कब मिली, किस हालत में मुकद्दस को देखा, वो तफसीलात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपको किसने बताया, फिर क्या देखा? उसने मुझे फ़ोन किया, रिजवान ने। रिजवान ने? जी, फ़ोन तो मेरा है ना। टाइम मुझे नोट तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। कहता अम्मी, हाँ जी अम्मी घर पे चली जाओ, महविश कोई ना लड़के घुस गए घर के अंदर, महविश की बड़ी हालत खराब है। मैंने उसको गाली गुफ्तार करी है, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वालदा मुकद्दस की सास आपके घर थी? ठीक है। सुबह छोड़ के गई थी मुकद्दस खुद? नहीं, रिजवान छोड़ के गया था। 12 बजे कॉल करता है? जी, 12 साढ़े 12 बजे के करीब कॉल करता, कहता है, हालांकि उससे मेरा नाम नहीं लिया, कहता अम्मी घर पे चली जाओ, अंदर ना कुछ लड़के घुस गए, महविश की बड़ी हालत ख़राब है। मैंने गाली गुफ्तार बाकी मैंने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि वो ऐसी बातें करता रहता था। मैंने यकीन नहीं कि मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर जब मैं अपना घर का काम वगैरह करके फ़ारिग हुई, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है जी मैं तेन सही कह रहे हैं, मैंने फ़ोन आया, उधर कत्ल हो गया, मरी पई है। मैंने गंदी गंदी उसको गालियाँ बकी हैं। इधर से जो उसका शोर है मुकद्दस का, मैंने उसको फ़ोन किया कि फ़ाइज़ ये देख उस्मान कैसे कैसे कह रहा है, मुझे ना परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो यानी कि उसने कहा मैं कर दा। मैं इधर से गुस्से के अंदर उठ के गई हूँ उनकी घर की तरफ, अपने बेटों को लेके साथ गई हूँ। दरवाजे का ताला लगा था, इस चीज़ की माली मकान ने भी गवा है। मैंने उधर पे उसका फिर फ़ोन आया, मैंने उसको गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं कि क्या है, क्योंकि हाँ जी रिजवान का फ़ोन आया दोबारा मुझे, मैं जब यहाँ से गई हूँ। फिर क्या कह रहा था? फ़ोन ना उसने फिर काट दिया। मेरा बीपी हाई हो गया था, क्योंकि मैं बीपी की मरीज़ में उधर ही गली के अंदर ना बैठ के, उसका फिर आया फ़ाइज़ का फ़ोन मुझे। मैं कहा फ़ाइज़ देख ले, मैं भाई का? हाँ जी, जो उसका शोहर है उसका फ़ोन आया मुझे। मैं कहा फ़ाइज़ देख ले ये उस्मान कैसे कैसे कर। मैं कहा देख मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं गली के अंदर। उस्मान या फैज़ान? फ़ाइज़ उसके शोहर का नाम है, रिजवान तो आप उस्मान कह रहे? उसको उस्मान भी कहते थे, उसने अपना नाम चेंज कर लिया रिजवान। तो उसने कहा ठीक है। मैं उसने फ़ाइज़ ने ना उसको फ़ोन किया कि तू जो यानी कि फौजिया को तंग करना सब्र कर, तेरी मैं ना लोकेशन दे रही है ट्रेस के अंदर, तो कितने है। तो उसके बाद फिर यानी कि मेरे इस बात के बाद फ़ाइज़ का फ़ोन आया, तो उसने पूरा फ़ोन बंद कर दिया। मैं अपने घर पे आ गई हूँ। फ़ोन बंद कर लिया? फ़ोन बंद। आप घर के अंदर नहीं गई?
ताला लगा हुआ था। इसके भाभी चली जाया करती थी ना प्रभु वगैरह के घर के ऊपर, तो हम यही चली गई? हाँ जी कि वो चली, यानी कि प्रभु के घर पे गई हुई है। मैं अपने घर पे आ गई हूँ। फिर ये हुआ, फिर फाइज़ आया जो उसका शोर है, वो भी घर पे गया, 2 एक दफ़ा घर पे ताला ही लगा था, क्योंकि मैं भी जोन सी है वो चली जाया करती थी प्रभु के घर पे, या कहीं ना चली जाया करती थी। तो शाम के वक्त मेरे घर पे आती थी वो। तो मैंने अपने बच्चों को भी 1-2 दफ़ा भेजा, देखो मामी आई, क्योंकि मेरा भाई परेशान हो गया, तो मुझे बार बार फ़ोन करते मैं फ़ाइज़ अभी नहीं आई, तो परेशान ना हो, जब वो आएगी मैं तुझे बता दूँगी। आपने उसे कहा? हाँ जी, अपने भाई को क्या है जिसकी वो बीवी है। जब यानी कि इससे पहले का थोड़ी सी देर पहले का टाइम लगा लें या ये लगा लें, फिर दोबारा उसके शोर का फ़ोन आया फ़ाइज़ का, मुझे कहता है उसको उसके मालिक का फ़ोन आया रिजवान के, कहता है ये देखो तुम्हारे भाई ने क्या हरकत करी, अंदर दुकान के ताला लगा के ना दुकान के अंदर बैठ गया चुप करके। तो मैंने फिर फ़ाइज़ को, फ़ाइज़ तू घर पे आ बाबू, हाँ अपन ताला तोड़ के देखते, क्योंकि कहीं पे वो मिल ही नहीं रही थी। उसके अब्बू के घर पे भी मैंने अपना बेटा भेजा कि कहीं पे हो तो पता तो लगे। फिर मेरा भाई आया, फ़ाइज़ में गली के अंदर खड़ी हुई थी परेशान होके कि क्या माजरा हो गया, ठीक है, यानी कि पता ही नहीं था मैं हो क्या रहा क्या नहीं, क्योंकि मैं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं मेरा भाई ताला तोड़ने के यहाँ से इस सारे वाक़े में बच्चे उस वक्त कहाँ थे महविश के? पास थे। बेटी जो सी थी ना माँ के गले पे थे, और बेटा माँ के पेड़ पे लेटा था। जब हमने ताला तोड़ के अंदर घुसे है ना और देखा बच्चे एकदम डर के हमारे पास आए, मैंने बच्ची उठाई, मेरे हाथ खून में भर गया, बच्चे भी खून में भरे हुए थे। मैंने भी जल्दी से, जब मुझे होश है, मेरा भाई नीचे गिर गया और फिर मैंने बच्चों को पकड़ा, बच्चे खून में लथपथ थे दोनों, और मेरा भाई भी ना बेहोश होकर नीचे गिर गया, हमारी चीखें निकल गई। मैंने मूवी बनाई, मेरा भाई पागल सा नहीं हो जाता ऐसे एकदम हो गया। तकिया वगैरह उठा के देखा ये किससे गया, किचन के तो लोग आ गए, किचन के अंदर देखा, किचन के तो चूड़ी वगैरह भी पड़ी हुई थी जिससे उसने किया। हमें सिर्फ अपनी भाभी का इंसाफ चाहिए, इन बच्चों की माँ का इंसाफ चाहिए बस। जिसने किया उसको बहुत भयानक सजा मिलनी चाहिए। ये समझे एक माँ जोन सी है ना वो इल्तिजा कर रही है, एक बहन की बहन इल्तिजा कर रही है। इस वक्त मैं अपने घर की तरफ से नहीं, मैं मुकद्दस के घर की तरफ से। जब माँ का गला काट दिया, बच्चे ऊपर बैठे, बच्चे ऊपर थे कमरे के अंदर, दरवाजे की भी कुंडी लगाए हुए थे। हमारी माँ तो जा चुकी है, हमारी माँ तो किसी वैश्य की नज़र हो गई है, हमारी माँ को तो किसी दरिंदे ने उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है। उनको तो ज़िंदगी के सही मायने नहीं पता अभी। तो सहमे हुए थे। बच्ची ने 3 दिन दूध नहीं पिया क्योंकि माँ का फीड करती थी। बच्चों को उठाया, मेरा भी हाथ खून में भरा। मूवी देखी होगी, आपके पास भी आई होगी। उसने गला काटा हुआ था, मेरे से तो देखे ही नहीं गया। पर जब मैंने मूवी बनाई, मैं कमरे से बाहर बच्चों को लेके आ गए, बच्चे भी खून में भरे हुए थे। मेरे भाई की मेरी चीखें निकल गई, वो मंजर नहीं आंखों से भूलता। मैम आप यकीन करें, मैं रोटी वगैरह नहीं खाती। इन बच्चों का जब जब मुँह देखती हूँ ना, मुझे इनकी माँ याद आती है कि जालिम बगैरत इंसान, तो जिन बच्चों पे तरस नहीं आया, उनकी तूने माँ छीन ली, अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया इसने। मैं बस मरियम नवाज साहबा से यही कहना चाहूँगी कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए छोटे छोटे। और जो बेगुनाह मेरा भाई जेल में है, उसको रिहाई मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं। जिसका कसूर है उसने अपने मुँह से कबूल किया। मैं पुलिस मौके पर आई, फिर पुलिस को इतला दी गई। जी, जिधर जाके छुपा था, मेरे भाई ने कॉल करी थी, फ़ाइज़ ने ही पुलिस को कॉल करी थी। पुलिस आई है, जिधर रिजवान जाके छुपा था उधर से फिर पकड़वाया उसे। उसने पकड़ते के साथ ही कहा कि मैंने कत्ल किया। कत्ल करने से पहले रिजवान ने ज्यादती की थी। मैम जी हमें नहीं पता, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। हमें क्या पता, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं, या वो जो बेचारी दुनिया से चली गई है वो जानते हैं इस चीज़ को। क्या मामला है, क्यों कत्ल किया? जब भी कोई समझ में नहीं आ रहा। कभी बहुओं को, बेटियों को कत्ल किया जाता है, कभी गैरत का नाम देकर तो कभी कुछ।
मैंने बहुत सारे केसेस जो है ना वो रिपोर्ट किए हैं, और ये ऐसा केस है जिसमें सगी बहन खुद कहती है कि हाँ मेरा भाई गुनहगार है। ज़मीर होता है ना इंसान का, हक सच की आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए। खड़े हुए हैं। हाँ, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। जाहिर सी बात है, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो इंसाफ होगा। वो हमारी भाभी नहीं, हमारी बहन थी छोटी, जिसकी बीवी थी ना, मैं भी छोटी थी, उसको मैंने जैसे बच्चे पाले, मैंने उसको ऐसे गोद में खिलाया अपने भाई को, ऐसे मैंने उसको खिलाया। तो मैं उसको कहती थी मैं भी, तो मेरी भाभी नहीं, तू भी बच्चे, तू जिसकी बीवी है ना उसको मैंने अपनी गोदों में खिलाया। रिजवान बुरी नज़र रखता था, इसमें कितनी सदाकत है? हमें कभी इस चीज़ का शक नहीं हुआ, क्योंकि मैम हम जाते ही नहीं थे। मैं अपने घर पे ही रहती थी, मैं नहीं जाती आती थी, क्योंकि जब वो मेरे घर पे रोज़ाना आ जाया करती थी, अम्मी वगैरह आ जाती थी, आपको पता है बड़े परेशान हुए में, कमर में पेन वगैरह रहती है, मेरे से नहीं चली जाती, तो मैं बड़ी हिम्मत करके बच्चे संभाल रही हूँ। ये मुझे पता है कि मैं रात दिन कैसे बच्चों को लेके बैठी। रिजवान के बारे में कभी मुकद्दस ने कहा था कि रिजवान मेरे पे बुरी नज़र रखता है या मेरे कोई मामलात हैं उसके साथ? कभी भी नहीं, शक करता है कि कुछ कभी भी नहीं उसने कहा। कोई झगड़ा होता था इनका आपस में? मैं आपको कह रही हूँ, मैं जाती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं, कभी भी नहीं, झगड़े वगैरह की भी कभी उसने बात नहीं करी। इतना ख्याल रखता था, रिजवान भी ख्याल रखता था मुकद्दस का, इतना प्यार करता था, बच्चों को चीज़ लेके देनी। जब बच्चों की माँ की जान यही तो समझ नहीं आ रही कि बगैर इंसान को ज़रा सा तरस नहीं आया इन बच्चों के लिए। ये तो उसी को मैम पता होगा, यकीन करे। जब जब ख्याल आता है ना, आज 8 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, ये जब टाइम हुआ है ना, यकीन करे इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल होया। मुकद्दस के बच्चे इस टाइम आपके पास हैं? जी अभी मेरे पास है, जब इनका पापा आएगा मैं उसको दूंगी, फिर उससे है कि वो जिस मर्जी को करे। जी बेटा 2.5 साल का है। होगा माँ का? अभी बोलते ही नहीं है। हाँ जी, बस माँ को नज़रें तो ढूंढती होंगी ना, उस बेटी जो है वो फिर क्या गुजर रही होगी कि जब उसने इनकी माँ का ऐसे किया इनके सामने, कि हम तो ऐसा मंजर नहीं देख सकते। उस बच्चे ने तो पूरी चीज़ देखी है। बच्चे के सामने उसकी माँ को कत्ल किया गया है। जब हमने दरवाज़ा खोला बच्चे खून में भरे हुए थे। बस मैम हमें उस बच्चे का इंसाफ चाहिए, मैं भी इसके घर वालों को भी इंसाफ चाहिए। बस वो लोग आपके रिश्तेदार हैं? गैर फैमिली? वो लोग भी मौके पे आए हो? जी उनको मेरे बेटे ने, फाइज ने कहा जाओ उसके अब्बू को भी बुला के लेकर, वो तो रो रहे कि देखो क्या हो गया महविश के साथ। मेरा बेटा गया उसके भाई को जाके क्या आया, फिर वो लोग आए शाम के वक्त, यानी कि 8-9 बजे के करीब वो लोग आए थे, 7-8 बजे। उस वक्त टाइम का पता ही नहीं था क्या टाइम हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो लोग रात के टाइम को आए थे जब पुलिस वगैरह भी आई हुई थी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मकतूला मुकद्दस की सास और बदकिस्मती से उस कातिल इंसान की माँ भी। इनके लिए कितना बड़ा सान्या है, कितनी बड़ी तकलीफ़ का आलम है। ये पोता है, एक छोटी सी बच्ची है जो मदर फीड पे थी। बच्चों को अभी कुछ पता नहीं ज़िंदगी कैसे गुजरनी है, हमारी माँ किधर है, बहुत सारी चीज़ें। इन मासूम बच्चों को अभी कुछ पता नहीं, लेकिन इस माँ के लिए बड़ा मुश्किल है कि कातिल बेटा है, कैसे सरवाइव करेगी, लोगों को क्या जवाब देगी। इनसे जानते हैं कि बेटे के बारे में क्या कहती है, बहू के बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुकद्दस की सास हैं जी। क्या हुआ था? साथ ही रहती हैं आप? हाँ जी, मैं साथ ही रहती दिन रात में। क्यों झूठ बोलूं, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। हम साथ ही रहते हैं, सास बहू। क्या हुआ साथ क्या? से इकट्ठे ही रह रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि मेरा कौन है दुनिया पर मेरे बच्चों के अलावा। मैं साथ ही रहती थी। मुझे नहीं जानता, अल्लाह जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं खुद हार्ट की पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। मुझे नहीं पता कि उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि उसने ऐसा क्यों किया। ये मासूम बच्चे उजाड़ दिए।
मेरे बच्चे का घर बसा बजाया उजाड़ दिया। आपका घर बर्बाद हो गया, बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी, मस्कीन हो गए। बहुत वीरान हो गए, बेसहारा हो गए। जो माँ होती है वो माँ होती है। बाप काम पर जाएगा या बच्चों को संभालेगा। मेरा बच्चा तो वो काम पर था, उसे तो यही नहीं पता कि घर में क्या हो गया। वो घर पे नहीं था। आप उस रोज कहाँ थी? मैं डॉक्टर की थी। आपको कैसे इत्तला मिली? खुद ही बतला करके गया है। क्या? फोन आया उसका कि घर जा कर के देख, उसको ना कुछ लोग मार कर चले गए हैं। घर में ना कुछ बंदे घुस गए। मेरा दिमाग काम नहीं करता बाबू, मैं साफ जेडी बतला। घर पर जा कर के देख, कोई बंदे घर में घुस गए हैं। जाकर इसने बहुत वो किया, बेचारी बच्ची ने मेरी नहीं, हार गई। इसने अपने भाई को फोन कर दिया, फिर जिसकी फादर यानी कि बीवी है वो आया। उनने क्या, वो भी देख के ताले को परेशान हो गया। वो फिर आया बेचारा, हथौड़ा ले मांगा उसने, हथौड़े से घर यानी कि तोड़ा। वो अंदर गया तो उसने आलम देखा तो वो वहीं गिर गया, बेहोश हो गया, गिर गया। उसकी मोहब्बत की शादी है, उसने मोहब्बत से शादी की थी। बहुत जान डालता था अपनी बीवी के ऊपर, बाकी उसके अलावा मुझे नहीं पता। मेरी खुद बड़ी हालत खराब हो। 4 साल मुकद्दस आपके साथ रही है, हाँ जी। खिदमत करती थी? हाँ जी, बहुत अच्छी। कपड़े धो कर देती थी, रोटी पकी भी देती थी। अच्छी बहू थी? बहुत बहुत इज्जत की कैसी थी? बहुत अच्छी थी। इखलाक प्यार बहुत अच्छा था। 4 साल में कभी कोई ऐब देखा मुकद्दस के किरदार में? नहीं, अल्लाह माफ करे, परवरदिगार नहीं। मैंने कुछ ही भी नहीं देखा कि कोई गैर उसका रिश्तेदार या कोई लड़का आ रहा हो मुकद्दस की शादी के बाद। मैंने ऐसा भी नहीं देखा, सिवाय उसके भाई, उसके फादर, उसके अलावा किसी को नहीं देखा? नहीं। गैर हम भी नहीं किसी को आने देते अपने घर में, गैर का। हमारे घर में कोई ताल्लुक नहीं गैर का, क्योंकि मैं खुद रोज़े नमाज वाली इज्जत को जानती हूँ। रिजवान साथ ही रहता था? एक ही घर में आप लोग रहते थे पूरे? हाँ जी, हाँ जी, साथ ही रहते थे। वो भी बेटा, ये भी बेटा, मकतूला बेटी भी, बहू भी, मैंने खिदमत बेटियों से गुजार, ज्यादा अच्छे किरदार की। बहुत मैंने बेटियों से ज्यादा उसको प्यार किया। क्या मामला बना? क्या हुआ इसको? आप समझ नहीं आई मुझे कि उसने ऐसा क्यों किया। वो चुप रहने वाली, कोई बात हुई तो कर ली, वरना खामोश चुप। बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहला रही, धुला रही है, खाना वगैरह खिला रही है बच्चों को। मुझे अम्मी कुछ खाना है तो नहीं बेटा नहीं, इससे ज़्यादा। रिजवान की कोई बुरी नज़र थी? अहले इलाका में कुछ लोगों का ये बताना है कि रिजवान जो है वो मुकद्दस पे बुरी नज़र रखता था। माँ जी, हक सच की बात करनी है, ठीक है? हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपने किए का अल्लाह ताला को जवाब देना है। मरती स्टेज पर बैठी भी हूँ, कोई पता नहीं, मगर मैंने कभी उसकी ऐसी निगाह नहीं देखी कि वैसे उसको इज्जत के साथ वो बुलाता था, खिलाता पिलाता था। बहन बेटी बुलाता था? हाँ, बहन बेटी की तरह। क्या जब मुकद्दस बैजा, तू भी रोटी खा ले, ऐसी भी खा रहे, तेरे वास्ते भी लाया, तू भी खा ले। अच्छा, बहन बेटी कहता था। लोगों का बताना ये है कि मुकद्दस पे बुरी नज़र रखता था। ये अल्लाह जानता है, ये उसका दिल जानता है। देखो, दिल के अंदर ना आप घुस सकते ना हम घुस सकते। हाल तो अल्लाह जानता है अल्लाह ना? जानता ना। चेहरे पर जो लिखा है ना, उसे कोई नहीं पढ़ सकता कि इस बंदे की निगाह में क्या है। मैंने उसे अच्छा ना आज क्या रही ना कल क्या होंगे। मैंने ये पुलिस वालों को भी काम कि चौराही में खड़े करके ना उसकी सजा यही है कि उसको फांसी दी जाए, दुनिया को इबरत हासिल हो। ये बहुत बड़ी बात है, बड़े जिगरे की बात है, बड़े इबरत हासिल हो। बड़े ज़रफ़ की बात है। माजरत के साथ मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये बड़े ज़रफ़ की बात है। एक माँ का ये कहना। उजाड़ दिया, एक बच्चे वीरान कर दिए, मेरे बच्चे का मोहब्बत की शादी, मेरे बच्चे का घर उजाड़ दिया, एक माँ को भी उजाड़ दिया।
जो माँ का ख्याल रखती थी। मैंने नहीं बुरा कहना, मैंने भी कब्र में जाना, आज चली जाऊँ कल चली जाऊँ, कोई पता नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं। मैं तो हार्ट की पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर मुझे, शुगर मुझे, सबने अपने अपने कब्र में जाना। बाकी इंसाफ करने वाली अल्लाह की जात और आप हो, नीचे आप, ऊपर अल्लाह की जात। उसके साथ इंसाफ ही होना चाहिए, उसके बच्चों के साथ, मेरे अपने बच्चे के साथ। कत्ल करने के बाद फरार हो गया था, हाँ फरार ही हो गया, भाग गया था। हाँ भाग कहाँ गया से था, मिला? ताला लगा करके गया वो घर को, और चाबी कहते अंदर फेंक के। मेरे बेटे जिसकी बीवी थी ना, उसने आकर के ताला तोड़ा। अब ये नहीं पता, अल्लाह जानता कि किधर भाग। पता है कितने घंटे पहले कत्ल किया था? नहीं भाग। बच्चे पास थे माँ जी, हाँ बच्चे अभी बताया नहीं पता है सिस्टर ने कि बच्चे ऊपर लेटे हुए थे। माँ के, मैं नहीं गई अंदर, मुझे नहीं जाने दिया किसी ने भी कि ये आप दिल की पेशेंट है, इसको 3 अटैक हुए में, ऐसा ना हो कि अंदर जो जुल्म हो गया वो बाहर भी हो जाए, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया। बेटे कितने हैं आपके? 3 बेटे, 3 बेटे हैं। तीसरा बेटा कौन सा है? बड़ा है इनसे छोटा है? वो सब में छोटा है। वो सब में छोटा है। वो भी उसी घर में रहता है? नहीं, वो हमारे पास ही नहीं रहता, अच्छा। वो आता है कभी कभार, जब मुझे दवाइयाँ देनी हो वो भी यहाँ बुला करके दवाइयाँ दे करके तो चल। मुकद्दस ने अपने घर वालों के खिलाफ जाके आपके बेटे से शादी की, फिर उस शादी को निभाया, आप लोगों की खिदमत की, फिर वालिदैन से सुलह हो गई थी उसकी? हाँ जी, दिन रात जाती आती थी, वो भी आते जाते थे, बैठते उठते थे, खाना पीना था उनका साथ। क्यों बंदा झूठ बोले, जो है बात वो है। बाप भाई सब आते जाते बैठते उठते हैं, उनके घर भी आती जा। मकतूला बहू है, कातिल बेटा है, क्या कहेंगी? जो मैंने कह दिया कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरे बच्चों को, यारी मासूम बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने किसी के साथ जुल्म नहीं करना। जवान बच्ची हाथों से चली गई, ये तो आप बेहतर जानते हो कि कानून क्या चीज़ है। और जो मेरे बच्चे बिला वजह फंसे हुए हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो मुजरिम है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। मैं बार बार कहूँगी, 100 बार कहूँगी कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए। मैं उसकी शक्ल नहीं दे, मेरे घर उसका जनाजा भी ना है, किसी ने जनाजा भी नहीं उसका लेना। हमने शक्ल नहीं, मैंने देखना बेटा, मेरा दिल करता मैं अपना सीना पार पीट पीट कर रो। मेरे से बच्चों का दुख नहीं देखा जाए। मैं आप हार्ट की पेशेंट हूँ, मैं दिल की मरीज हूँ, मेरे से नहीं दुख देखे जाते। हारों का दूध पीने वाले चुगे की तरह अपने बच्चों को खिलाती रहती थी। कभी हलवा पका लिया, कभी सेमियाँ बना ली, कभी बाहर से चीज़ हम तो नहीं कर सकते ना, इतनी घेर। बच्चों की तरह कौन मैं बीमार हूँ, बच्चों को कोई नहीं पाल मैंने कहा है कि आप भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं भी हूँ। इन बच्चों की, मैं, ये मेरी बच्ची ना होती करीब, कौन करता है इनका? आपकी बेटी संभाल रही है बच्चों को। हाँ जी, मुकद्दस के वालिदैन क्या कहते हैं? वो वही जानते होंगे, हम नहीं। हम गए भी थे, हम गए थे ना फौजिया उनके घर, उन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की। हम चुप करके बैठ के जनाजा देख करके, मुंह देख के आ गए, बच्चे का दीदार करके हमने सवाल करा। कातिल बेटा था ना। दोबारा हम घोड़ी पे नहीं जाके बैठे, हमने दोबारा उनके दरवाजे चढ़े। क्यों? कि वो भी हमारे पर हमला कर सकते। उनकी बेटी गई है, उनकी जगह बहू आपके साथ 4 साल की मोहब्बत उन्होंने इतनी बड़ी की है पाल पोस के। उनके जिगर का टुकड़ा है उनकी बेटी। वही ना, उनका जो दुख भी बहुत बड़ा है। ना वो देन दे सकते, ना हम देन दे सकते हैं। ये रब को पता है कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ, क्या नहीं हुआ। अकेले घर के अंदर ना आपके नाम पे अल्लाह की जात से कुछ नहीं छुपता। अल्लाह से मैंने कहा, अल्लाह तू इंसाफ करी, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैंने बेटी का उसके साथ इंसाफ हो, बेइंसाफी ना हो। मुझे अपने
उसकी शक्ल नहीं देखनी, बेटे की शक्ल नहीं देखनी, वो मैंने कातिल देखनी। था। मैं उसकी मौत चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जीते जी मर गया जिससे मोहब्बत की शादी की। वो ऐसे जमीन पे लौट रहा था जैसे मच्छी लौटती है मेरा बच्चा। अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है और आप बहुत भी बाज़रफ हमारे साथ खातून हैं, आप बहुत बड़े जिगरे वाली खातून हैं। मैं अल्लाह क्या ताला आपको जिगरा सेहत रखती हूँ। तंदुरुस्ती दे। मैं बड़ी आपने परेशान हक सच का बैठी। साथ दिया, आपने साबित किया कि आप एक बाज़रफ खातून हैं, आप दिल रखने वाली हैं। आपने ये परवाह नहीं की कि लोग कहेंगे बेटे के लिए कह रही है, मेरे बेटे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपने सच का साथ दिया। मैं कहती हूँ सजाए मौत तो दुनिया पर इबरत हासिल हो, दुनिया को इबरत हो कि एक माँ खड़े होकर के बेटे के फांसी लगवा रही है। बहू के लिए बहू को इंसाफ चाहिए, उसके मासूम बच्चों को, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, फाइज को, फाइज को इंसाफ चाहिए, मेरे फाइज को इंसाफ चाहिए। मुकद्दस के लिए इंसाफ चाहिए। हाँ बस वो अपने बच्चों में आए जो नजायज पकड़ा अंदर। ये आप भी अपील करना हमारी तरफ से कि एक माँ की अपील है कि वो बच्चा तो काम पर था, उसे तो फोन करके बुलाया गया, आया, उसने ताला खोला, वो तो ऐसे गिर गया दलीस के अंदर। क्या की कर रही थी बाबू, वो काम पे गए हुए थे, कितने दिन के काम पे गए हुए थे, रोजाना जाते थे, रोजाना आते थे, मगर कभी 10 कभी 11 ऐसे आके अपने बीवी बच्चों को बाहर लेके जाता था, जो खाना खिलाता था लेकर आता था घर। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। मकतूला का भाई जो कि अक्सर पास ही रहता था, छोटा सा था जब इसको पाला था। अब्दुल्ला, कैसे हो? ठीक है, मुकद्दस के पास रहते थे? रहता था, कभी कभार आ जाता था। अच्छा, वो कभी कहते- कभार कहाँ जाते थे? घर अपने? आ, अच्छा, वो कहते थे क्यों ये क्या लेने आता है। हाँ। कौन कहता था? उसका जेठ से जेठ कहता। क्या उसको कहता था? बच्चियों का प्यार करता है ना, कहता है क्यों करता है ये मारते, फिर आइए ना सब वापस घर। अच्छा, फिर जो तू मारदा सी हाँ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੈਣ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। फिर आप ही आ जाती थी कभी कभी और घर में। आपी का शोहर क्या कहता था? वो भी सरता था हमारे से। अच्छा, हाँ, इस्लाम नहीं तक लेता था, सलाम तक नहीं लेता। वो कहता ये क्यों ले इधर क्यों आते हैं। आप आते थे आपी के पास? आते आपी थे। ने पाला था? हाँ, 6 महीने का आता था। 6 महीने के थे? 6 महीने के थे तो इतना बड़ा आपी ने किया पाल के, तो वो माँ लगती थी ना। जिस दिन ये वाकया पेश आया आप कहाँ थे? मैं घर था, मुझे उन्होंने किन्ना ने मारिया ना, उन्होंने बच्चे ने आके दसा तेरी भैन नूं कतल कर गया। फिर मैनू सानू लग्या कि मजाक है, पर मैं अबू नूं दस्सिया, अबू ने कहा, अबू नूं मजाक लग्या। फिर कदे असीं गए ना, वो आके कतल करता उन्होंने। जब आप इधर रहते थे मुकद्दस के पास तो झगड़ा करते थे, उसको मारते पीटते थे? मारते थे, कौन मारता था? उसका जेठ मारता था कि जेठ मारता था? हाँ, क्या कहता था? वो कहता ये हमारे घर आती थे ना, वो कहते थे इधर भी ना आवे ना उधर जावे, बस घर रहे, माँ के ध्यान रखे। अच्छा, ये कहता था। घर रहे, मेरी माँ का ख्याल रखे, अपने मैके भी ना जाए। ये ये कहता था। हमार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले इलाके हैं, जी, क्या कहेंगे? मुलजिम फैमिली और मुदई फैमिली दोनों जो है वो ये कहती है कि मुलजिम को सजाए मौत हो, मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए कि उसने एक मासूम लड़की जो कि अच्छे किरदार की मालिक थी उसकी जान ली, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक बच्ची तो फीड करती है। इस हवाले से क्या कहेंगे, इस वक़ूए के हवाले से? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना उनको ये एहसास होना चाहिए था कि छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो उनका जो जेठ था ना वो उस पर गंदी नज़र रखता था, जिस वजह से वो रोज़ाना उसकी मारपीट करता था। उनके इंसान ने बताया कि ये लड़की बहुत अच्छी थी, मगर जो इसका जेठ था ना वो बहुत गंदा था। हालांकि उसका जो मियाँ था ना उसको चाहिए रोक टोक करनी, वो करता नहीं था, वो ज़्यादा जेठ उसका करता था। तो इस हवाले से ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है मरियम। इलाका में और लोगों से बात हुई है, उन्होंने भी यही बात की है, कुछ औरतों ने भी यही बात की है। ऑफ द कैमरा फर्स्ट डे भी हमने कवर किया तो उनका यही कहना था कि मुकद्दस पे इसकी नीयत ख़राब थी। जी बिल्कुल यही बात है, हमने भी सुना था, मगर वो कहते थे कि नहीं ये ठीक था, मुकद्दस ने खुद रखा हुआ इसको घर। ठीक है, हम जब गए थे थाने में उसकी बातचीत हुई थी हमारी अपना उसके मियाँ से। वो कहता था कि मेरी जो बीवी है ना वो बहुत अच्छी है, ये जो मेरा भाई है वो झूठ बोलता है, ये इसका इल्ज़ाम लगाया गया मेरी बीवी जो है ना वो ठीक है, मगर मैं इसमें नहीं हूँ। ठीक है, अगर रती जितना भी मेरा अगर आता है ना इसमें कोई भी मामला तो मुझे अल्लाह भी सज़ा दे और अपना वो भी दे, मगर हम जो कहते हैं कि हमारे लिए सब कातिल है, क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं है कि हमें जब हम शाम को गए थे ना तो हमें तो पता ही नहीं था कि अपना क्या हो जाना है। ठीक है, तो हमें तो सारे कातिल लगते हैं, बहनें भी लगती हैं, भाई भी लगते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कहना चाहेंगे मरियम? में खौफ और राज फैल जाता है, जाहिर सी बात है। इस तरह के वाक़यात तो बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं। फिर ये बच्चा इसने बहन को देखा, फिर अफसोस की बात है कि 2 बच्चे मासूम बच्चों के पास उनकी वालदा को कत्ल किया गया, गले पे छुरी फेर दी गई। और नंद का बताना ये था कि वो जब जैसे ही उन्होंने लॉक तोड़ा है, ताला तोड़ा है, तो वो क्या देखती हैं कि बच्चे ऊपर लेटे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो रो रहे हैं, वो खून में लथपथ हैं। क़यामत खेज़ मनाजिर थे ना। क्या उस टाइम एक कोई भी दिल रखने वाला इंसान जब वो देखता है तो कैसे बर्दाश्त करे? तो ये हम तो यही कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, अपना मरियम हक की बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। आप लोग अहले इलाका हैं तो इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है। जी बिल्कुल इसी तरह फ़र्ज़ बनता है। हमारे साथ जो हुई बेइंसाफ़ी है उनके साथ बुरा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्ची जो कत्ल हुई है, कत्ल के बदले तो कत्ल ही होता है ना। ठीक है, हमें बहुत दुख होता है इस चीज़ के, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ठीक है अपना ऊपर छोड़ के गए ना, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मरियम नवाज़ से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिला जाए, तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। रिजवान के बारे में बताया जाता है कि ये गलत किस्म की एक्टिविटी में मुलविस था, नशा जुआ इस किस्म का था। जी हमें तो नहीं इस चीज़ का मालूम था, कि हम तो उधर जाते ही नहीं थे। ठीक है, कभी कभार जाते थे, ईद पे गए थे तो वो बहुत अच्छा किरदार दिखा रहे थे, मगर वो है बहुत गंदे थे मुकद्दस के साथ। अच्छा। ठीक, उसको मारपीट भी की गई उस रात, जब अगले दिन उसका कत्ल किया गया ना, उस रात जो है ना उसको मारपीट भी इसने की है, चाहे शोहर ने की है चाहे उसके जेठ ने की है। हमें तो पता चलता है कि पहले इसके मियाँ ने की है, फिर उसके बाद इसके जेठ ने मारा पीटा, इसकी माँ को ये दूध पिलाया गया था, उस वजह से ये हुआ। मगर वो कहता था कि मैंने किसी का कत्ल कर देना है। वो नहीं, उसका जो बड़ा भाई है ना जिसने कत्ल किया है, अच्छा, रिजवान, वो 2-3 दिन पहले अपना बोलता था कि मेरे हाथ से कत्ल हो जाना है। हालांकि उनको भाइयों को चाहिए था कि इस पे कंट्रोल किया जाए, मगर वो कहते थे कि ये मजाक है। ठीक है, उसने फिर ये काम कर दिखाया करके तो, और फैक्ट्री चला गया। उसके बाद उसने फ़ोन कर दिया इसको अपना फैज़ को कि मैंने आपकी बीवी का कत्ल कर दिया। डायरेक्ट यही बात की है उसने? जी इसी तरह डायरेक्ट बात की है। अब जब वो अरेस्ट हुआ है तो उसने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? हर मुलजिम जो है वो अपने आप को बचाने के लिए बड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ सोचता है। इसने क्या कहानी सुनाई है? इसने ये कहानी सुनाई है कि वो उसके किरदार ठीक नहीं थे। मैंने अपना इस वजह से उसका, मुझे बाहर वाले लोग बातें करते थे कि ये आपकी भाभी ठीक नहीं है, तो मैंने इज़्ज़त के जो अपना इस वजह से कत्ल कर दिया। ये खुद ठीक नहीं था, उस पर गंदी निगाह रखता था, इस वजह से हो सकता है उस पर कुछ ज़्यादती करने का रखता हो, उसने मना किया हो और इसने अपना जो भी काम करना था अपना छुरी चला दी इसने। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आना बाकी है। मुलजिम फैमिली और मुद्दई फैमिली
मौक़िफ़ आपके सामने रखा, अहले इलाका से भी बात की। अहले इलाका ने भी बताया कि मुक़द्दस जो है वो बड़ी बाइखलाक लड़की थी और बाकिरदार लड़की थी, कभी घर से निकलते किसी ने नहीं देखा। दूसरी जानिब मुलजिमान जो है, मरकज़ी मुलजिम जो है वो इस वक्त गिरफ़्तार है, लेकिन मुक़द्दस का जो शौहर है इसको भी अरेस्ट किया गया है, इसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है और इससे भी पूछताछ जो है वो जारी है। और अभी तक बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो मंजर आम पर आना बाकी हैं। कत्ल करने से पहले क्या मुक़द्दस के साथ ज़्यादती हुई थी, क्या हुआ था उससे पहले, क्या वाकई ही एक रात पहले उस पर तशद्दुद हुआ था, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। अगर मुलजिम फैमिली और मुद्दई फैमिली की बात करें तो दोनों फैमिलीज़ जो हैं उनका यही कहना है कि मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस कहानी में जो सबसे हट के चीज़ लगी वो ये थी कि एक माँ जिसका बेटा कातिल था और बहू मकतूल थी, मकतूला की सास कातिल की माँ का ये कहना था कि मेरे बेटे को चौक में फांसी दी जाए। मेरी सीएम पंजाब से अपील है कि मेरी बहू के कातिल को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए।